हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। और मैं सौरभ आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ ऑली बोर्ड एसएससी एंड रेलवेज चैनल पे। और आज अपन थोड़ा यहाँ पे एसएससी सीजीएल के वैकेंसी ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि क्या रही है वैकेंसी ट्रेंड पिछले कुछ सालों में, लगभग 2012 से 2020 जो आपका टाइम पीरियड था। ये पूरे टाइम पीरियड में क्या वैकेंसी ट्रेंड रहा है, और अगर वैकेंसी घट रही हैं तो क्यों घट रही हैं, क्या कारण है उनके पीछे के घटने का, और आगे क्या ट्रेंड रहेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब मिलना कुछ आसान होगा या नहीं होगा, इन पे थोड़ा सा अपन बात करेंगे। छोटी सी वीडियो रहने वाली है, सारी बातें आप समझिएगा। थोड़ा सा आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और क्लैरिटी भी मिलेगी कि आपको करना क्या है। मोटिवेशन के साथ साथ एक चीज़ का क्लैरिटी, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूजन में ही रहता है कि हमें करना क्या है आगे, मैं किस एग्ज़ाम के लिए पढूँ, या पढूँ तो कितना पढूँ, और क्या मैं इसे पढ़ना छोड़ दूँ। वो सबकी क्लैरिटी भी थोड़ी सी मिलेगी। अगर आप देखें तो 2012 से लेकर के और 2020 तक पिछले करीब 8 सालों का यहाँ पे आपका वैकेंसी ट्रेंड है। पूरे 9 साल की 2012 से 20 तक में क्या वैकेंसी ट्रेंड रहा है। 2021 वाली वैकेंसी अभी अनाउंस्ड नहीं है, ठीक है, तो वो अभी अनाउंस होगी। अभी उसमें कोई भी इनफैक्ट टेंटेटिव वैकेंसी किसी भी तरह की अभी नहीं आई है। तो लास्ट जो हमारे पास वैकेंसी डिटेल है वो 2020 के वैकेंसी की ही डिटेल है। तो अगर हम एक ट्रेंड देखें तो 2012 में ये वैकेंसी आपकी 16,119 थी। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाईएस्ट पिछले 9 से 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी वो 2012 में थी। उसके बाद 2013 में आई 16,114, लगभग लगभग बराबर, केवल 5 वैकेंसी आपकी कम हुई। फिर धीरे से वहाँ पे और गिरावट आई, करीब 600 वैकेंसी के करीब गिरावट आई 2014 में। और फिर सीधे ड्रास्टिक लगभग लगभग आपका यहाँ पे 50% सीधे वैकेंसी आपकी आधी होती हुई दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे करीब 35 से 40% का यहाँ पे आपका वैकेंसी का गिरावट आया। फिर आपका 2016 में फिर से बढ़ी 10,661 के करीब, फिर से आपकी वहाँ पे करीब 2000 से 2100 के करीब वैकेंसी बढ़ी। 2017 में 8134 और 2018 में 11,271 वैकेंसीज एसएससी सीजीएल ने अपनी जारी करी थी। अगर आप बात करें तो 2018 में जो ये बढ़ने का लगभग 3000 वैकेंसीज बढ़ने का जो रीजन है वो ये है कि 2017 वाली जो वैकेंसीज थी वो आपकी 2017 में ना ऐड होकर के 18 में ऐड हो गई है ना। तो कुल मिलाकर के ये आपका एक तरह से कह सकते हैं ये 17 वाली वैकेंसीज थी। 3000 से ज्यादा, करीब 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 3000 वैकेंसीज जो कि 18 में ऐड हो गई, इसीलिए 18 में आपको वैकेंसीज ज्यादा देखने को मिली। और फिर 19 में आपने देखा कि 2019 में 8582 वैकेंसी, और 2020 में ऑल टाइम लोवेस्ट, आज तक की सबसे कम वैकेंसी जो आपने देखी है एसएससी सीजीएल में, 7035 वैकेंसीज आई हैं। तो वैकेंसीज तो काफी गिर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इस पे कुछ कर सकते हैं, या एसएससी को भी ब्लेम नहीं दिया जा सकता। एसएससी नहीं दिखाती है वैकेंसीज, ये जो वैकेंसी होती हैं ये आपकी डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया, जैसे सीबीआईसी हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, और आपका जैसे आईबी हो गया, या आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जितने भी एसएससी सीजीएल के डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, है ना, और मिनिस्ट्रीज वाले जो डिपार्टमेंट है, तो वो डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी देते हैं, और वो वैकेंसी एसएससी को अपनी भेजा करते हैं, और एसएससी फिर आपको वैकेंसी शो करती है। तो ये डिपार्टमेंट में ही अगर ये बात कह दी गई है, अगर गवर्नमेंट ही ये बात चाहती है कि भैया वैकेंसीज हम नहीं बढ़ाएंगे, या गवर्नमेंट का ऐसा आदेश है डिपार्टमेंट को कि आप कम से कम वैकेंसीज एसएससी को दीजिए, तो फिर एसएससी का भी इसमें कोई हाथ नहीं है कि वो आपको कम या ज्यादा वैकेंसी कर सके। तो कुल मिलाकर के हाथ में तो बातें सारे गवर्नमेंट के ही हैं, और गवर्नमेंट ही इंस्ट्रक्शन देती है आपके डिपार्टमेंट्स को कि आपको इतनी ही वैकेंसी दिखानी है या कम से कम वैकेंसी दिखानी है, और वही डिपार्टमेंट एसएससी को बोलता है कि हम अपने डिपार्टमेंट से आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, या टैक्स असिस्टेंट की, है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या आपका टैक्स असिस्टेंट की हम इतनी पोस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की हम इतनी पोस्ट दे रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से। तो अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी देते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो वैकेंसी लगातार घटती ही जा रही है, और ये वैकेंसीज अभी घटेंगी ही। ऑल टाइम लोवेस्ट है 2020 की। 2021 में आप थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं, हो सकता है कि एक दो पोस्ट और ऐड हुई हैं तो मे भी थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ जाए, लेकिन अभी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है ये वैकेंसी इससे भी कम चली जाए। जहां तक है, कोशिश था कि 2021 वाला जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम होगा वो सीईटी के थ्रू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एसएससी सीजीएल
जो है वो अभी एसएससी ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। सीईटी जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट था उसका अभी कोई भी यहाँ पे अभी चांस नहीं है, जहां तक है 2022 वाला जो एसएससी सीजीएल है, या हो सकता है 2023 वाला, उसके आगे वाला एसएससी सीजीएल जो है आपका सीईटी के थ्रू हो। अगर हम थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट डेटा और देखें कि इससे एक स्टूडेंट को क्या समझना चाहिए कि अगर वैकेंसी घट रही है तो उन्हें वाकई में पढ़ना चाहिए या नहीं। तो देखिए सीधी सी एक बात है कि आपको केवल एक पोस्ट लेनी है, वैकेंसी कितनी भी आए आपको कितनी चाहिए, एक पोस्ट। भाई सिंगल रैंक वन लाने वाला भी लड़का एक ही पोस्ट लेके जाएगा, वो 10 पोस्ट लेके नहीं जाएगा। तो पहली चीज तो आपको ये बहुत इस बात से नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई या बहुत ज़्यादा घट गई। ठीक है, वैकेंसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो भी ज़्यादा से ज़्यादा उस बार कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे पेपर में, और कंपटीशन तब भी उतना रहेगा। वैकेंसीज अगर घटेंगी तो भी कंपटीशन उतना ही रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट अगर हम डेटा देखें 2016 से अपना 2020 तक का, और हम थोड़ा सा ये देखें अप्लाइड कैंडिडेट्स का और उनका थोड़ा सा अलग डेटा देखें, तो आप अगर एक चीज़ देखेंगे तो 38 लाख लोगों ने 16 में अप्लाई किया था, वैकेंसीज थी 10,661। अपियर्ड कैंडिडेट 14.25 लाख के करीब थे। और अगर आप वही चीज कंपेयर करें 2020 का, तो करीब करीब यहाँ पे 21 लाख या 22 लाख मान लीजिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। तो कितना ज्यादा कम, करीब 16 लाख का यहाँ पे ड्रॉप आया। और यहाँ पे जो अपियर किए कैंडिडेट लगभग हाफ किए, 14 का सीधे आधे कैंडिडेट हो गए। ठीक है, 14 के सीधे आधे कैंडिडेट हो गए, लेकिन वैकेंसी कितनी है, 7,035। ठीक है, तो नो डाउट वैकेंसीज कम है तो कंपटीशन बढ़ेगा। वैकेंसीज कम है तो सीधी सी बात है भैया कि कंपटीशन तो आपका बढ़ना है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो अपियर्ड कैंडिडेट थे या जो अप्लाइड कैंडिडेट थे उनकी भी कहीं ना कहीं संख्या घटी है। घटने का पीछे का रीजन ये भी है कि बहुत सारे बच्चे फ्रीक आउट करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार अब इतना कठिन हो रही हैं चीजें, हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब मुझे दूसरा प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर वो सीएचएसएल की प्रिपरेशन या आपका एमटीएस की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। और कायदे में अगर मैं सही बात बताऊं तो इस वक्त जहां तक है एसएससी सीजीएल थोड़ा आसान हो जाता है क्लियर करना, और सीएचएसएल तो मुझे सबसे टफेस्ट लगता है एसएससी सीजीएल के, सॉरी एसएससी के थ्रू सारी जॉब्स के, कि सीएचएसएल तो मुझे सबसे टफेस्ट लगता है। इसका बहुत ज़्यादा आपका कट ऑफ भी जाता है और अच्छा खासा कंपटीशन इनमें रहता है, क्योंकि ये आपका 10+2 एग्जाम हो जाता है, और 10+2 में नंबर ऑफ अपियरिंग कैंडिडेट, नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, अच्छा खासा वहाँ पे आपका जो है वैकेंसीज कम होते हुए भी अच्छे खासे कैंडिडेट अप्लाई करने वाले मिल जाते हैं। तो जहाँ तक है सीजीएल, तो मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा आसान ही हो जाता है ज़्यादा क्लियर करना इसको, क्योंकि पहली बात एसएससी सीजीएल जो है वो आपका ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, तो ग्रेजुएट स्टूडेंट ही देंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ हो जाती है कि अप्लाइड कैंडिडेट भी कम हो जाते हैं और आपके अपियर्ड जो एग्जाम में अटेंडेंस होती है वो भी कम हो जाती है। और आपको जो भी है तो उसमें भी अगर इसमें भी देखा जाए तो लगभग लगभग अगर बात करें तो जो बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में जो प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं वो आपके हैं 1.14 लाख। तो आप इन्हीं बच्चों को मानिए कि यही सीरियस एस्पायरेंट है 2020 में। जो आपके टीयर वन क्वालिफाइड कैंडिडेट थे तो वो आपके थे कितने, 1.14 लाख। तो यानी कि ये आपका 1.14 लाख में 7,035 बच्चों को यहाँ पे ये सारी पोस्ट मिल पाएंगी या ये वैकेंसीज फिल हो पाएंगी। तो मेन कंपटीशन आपका इन्हीं के साथ रहने वाला है। ठीक है, तो कंपटीशन नो डाउट है तो ज़्यादा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि पढ़ना छोड़ दें या आप पढ़े नहीं। मैंने जैसे कहा कि एक पोस्ट लेनी है आपको, ये 7,035 में आपको एक ही पोस्ट चाहिए, तो आप उस पोस्ट के हिसाब से पढ़ें। आप डिपार्टमेंट की कौन सा आपको ग्रुप बी चाहिए, कौन सा पोस्ट चाहिए, उस लेवल में जा करके मेहनत करें। और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको, अपने जो कहते हैं ना कि विचार हैं, विचारों में कंट्रोल लाना पड़ेगा थोड़ा सा। आपको अपनी इच्छाओं को भी मारना पड़ेगा, इच्छाओं को दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। अभी लग्जरी की तरफ मत जाइए, लग्जरी आ जाएगी जब गवर्नमेंट जॉब होगी तो लाइफ में लग्जरी भी आ जाएगी आपके, और बाकी सारी खुशियां भी आ जाएंगी। तो इस वक्त थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। और 2020 का पेपर हो ही चुका है, अब आगे आपके सामने 2021 का पेपर है, 30 दिनों के बाद आपका पेपर होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि भैया पढ़िए बढ़िया से मन लगा के, है ना। और यही है कि भाई कंपटीशन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। वैकेंसीज अगर घटती हैं
तो वैकेंसीज घटने के पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, और गवर्नमेंट एक तरह से कह सकते हैं उनका मन है तो वो यही करेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ट्विटर कैंपेन करेंगे तो वैकेंसी बढ़ जाएंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो उन्हीं के हाथ में है। अगर उन्हें डिपार्टमेंट में वैकेंसी बढ़ानी होगी तो वो बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ानी होगी, अगर घटाना होगा तो घटाएंगे। प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, सारी चीज़ें सारी प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रही हैं, और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करें। तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी डिपार्टमेंट में कम एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं, ताकि ज़्यादा काम रहे, ज़्यादा काम कम से कम एम्प्लॉयज़ से कराया जा सके, एफिशिएंसी बढ़े डिपार्टमेंट की। गवर्नमेंट का जो राजकोष है उसमें से भी पैसा बचे, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ना खर्च करना पड़े, ठीक है। कम कम एम्प्लॉयज़ में ज़्यादा काम निकाला जा सके। तो ऐसा भी नहीं है कि अब आपका गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं होता, काम उनमें भी बढ़ रहा है, सभी को अब काम करना पड़ता है। तो ये सारे रीज़न भी हैं जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सारे हाथ एक तरह से कहते हैं ना कि गवर्नमेंट भी अपने तरीके से काम कर रही है कि कैसे इम्प्रूव किया जाए इन सारी चीज़ों को, है ना। और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना, ज़्यादा वर्कलोड थोड़ा सा देना, और कहीं ना कहीं ये हो गया अपने इंडिया के ग्रोथ में ही हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में ही मदद करेगा। तुम्हें क्या करना है, व्हाट कैन वी डू? तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, केवल एक चीज़ करनी है, पढ़नी है, पढ़ना है, स्टडी करना है, और अपने पोस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। अपने पोस्ट पे फोकस करना है। इन सारी बातों में मत आइए कि कोई गवर्नमेंट के खिलाफ अगर आप वहाँ पे जो है कि कैंपेन करेंगे, तो कोई ट्विटर कैंपेन अगर वैकेंसी से रिलेटेड करते हैं तो ये किसी भी तरह का कुछ भी काम यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। ये बिल्कुल बेफजूल बातें रहेंगी। तो ना ही ट्विटर कैंपेन करने पे, ना ही धरना करने पे कुछ भी चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट का अपना मर्जी है, अगर वो डिपार्टमेंट में इंक्रीज करेंगे तो हर साल वैकेंसी बढ़ेंगी भी घटेंगी भी। आपको पढ़ना है, अपना मन लगा के पढ़ना है, अपना बेस्ट देना है, थोड़ा सा अपने मन में, अपने विचारों में कंट्रोल करना है, और मन लगा के बस पढ़ते जाना है, ठीक है। आपको अपनी ड्रीम पोस्ट लेनी है, और ड्रीम पोस्ट के लिए आप पढ़िए, मन लगा के मॉक्स लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं, बढ़िया से मॉक्स लगाइए, पढ़िए खूब, जितना ज़्यादा हो सके, है ना। चलिए, तो यही थी मेरे को थोड़ा सा आपको मोटिवेशन ये बात का देना था कि आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और तभी जा करके आप ड्रीम पोस्ट तक अपना पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, एसएससी सीजीएल का पेपर है, 30 दिनों के अंदर पेपर है, फ्लैट 50% का ऑफ, 2 दिन है, आज और कल, ठीक है। तो आज और कल आपका 2 दिन का यहाँ पे ऑफर चल रहा है 50% ऑफ का मॉक टेस्ट में। तो आप मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं, और क्रैश कोर्स जो है एसएससी सीजीएल का, उसमें भी आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोड यूज करेंगे सौरभ, तो वहां पे आपको ये सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो बिल्कुल इस चीज का फायदा उठाइए, एटलीस्ट आप मॉक्स तो लगाइए ही, है ना। दिन में इस समय पे 30 दिन बचे हैं, तो दिन के 2 मॉक्स लगाइए, और मॉक्स लेने के लिए जरूर परचेज करिए सौरभ कूपन से, आपको सबसे सस्ते में मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।